आज हम आपको एक ऐसे शहर की बात बताने वाले हैं जहां की लड़कियां दुनिया में सबसे खूबसूरत मानी जाती हैं। इस शहर को पंजाब की राजधानी कहा जाता है, लेकिन ये शहर भारत में नहीं है। जी हाँ, कहावत है कि इस शहर को भगवान राम के पुत्र द्वारा बसाया गया था। ये शहर अपने प्राचीन इतिहास और कई अमूल्य धरोहरों को सजोए हुए है। यहाँ का नॉनवेज फूड वर्ल्ड फेमस है और इसी शहर में दुनिया में सबसे ज्यादा फुटबॉल का उत्पादन होता है। आई थिंक इससे आप गैस कर पाओगे। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मुगलों द्वारा इस शहर में कई ऐसी इमारतों का निर्माण हुआ था जिन्हें देखने आज दुनिया भर से लोग खींचे चले आते हैं। दोस्तों, ये शहर कोई और नहीं बल्कि है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक खूबसूरत सिटी लाहौर। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत शहर लाहौर के सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि लाहौर पाकिस्तान में कराची के बाद दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। लाहौर की वर्तमान में जनसंख्या 1,28,00,000 के आसपास है। डेंसिटी के मामले में ये पाकिस्तान में पहले नंबर पर आता है और आर्थिक तौर पर भी लाहौर का विशेष महत्व है। लाहौर की अर्थव्यवस्था 84 बिलियन डॉलर की है और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि लाहौर का नाम भगवान राम के पुत्र लव के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि लव ने लवपुरी नाम के राज्य की स्थापना की थी, जिसका नाम बाद में लौहपुरी कर दिया गया और समय के साथ इसका नाम लाहौर कर दिया गया। दोस्तों, आज भी लाहौर में एक लव मंदिर मौजूद है जो लाहौर किले के अंदर बना हुआ है। आपको बता दें कि इस शहर का भारत की आजादी में भी काफी योगदान रहा है। आजादी से पहले भारत की आजादी से संबंधित कई मूवमेंट लाहौर से शुरू किए गए थे। पहली बार भारत की आजादी की और पाकिस्तान बनने की घोषणा भी इसी शहर में की गई थी। और दोस्तों, 1/3 हिंदू होने के बावजूद बंटवारे के दौरान लाहौर को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया था। पंजाबी भाषा में कहावत है, जिन लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मिया ही नहीं। इसका मतलब है कि जिसने अपनी जिंदगी में एक बार लाहौर नहीं देखा ना, तो फिर उसका जन्म ही नहीं हुआ है। मतलब क्या ही जन्म लिया फिर उसने। ऐसा क्यों कहा जाता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, आज लाहौर को पंजाब की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ हम भारत वाले पंजाब की नहीं बल्कि पाकिस्तान के हिस्से में गए वाले पंजाब प्रांत की बात कर रहे हैं। सन 1946 में लाहौर में 36% आबादी हिंदू और सिख समुदाय के लोगों की थी, लेकिन इसके बावजूद सर साइरिल रेडक्लिफ ने इसे पाकिस्तान में शामिल किया था। रेडक्लिफ ने बंटवारे के बाद एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि बंटवारे में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने की जिम्मेदारी उनकी थी। उस समय लाहौर और कोलकाता भारत के प्रमुख शहर हुआ करते थे। वो कोलकाता शहर पहले ही भारत को दे चुके थे। पाकिस्तान को भी उन्हें एक बड़ा शहर देना था, इसके लिए उन्होंने लाहौर को चुना। अगर वो ऐसा नहीं करते तो पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी होती और इस तरह से लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बना। दोस्तों, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में पाकिस्तान की हसीनाओं की गिनती होती है। यस, यहाँ की लड़कियों की खूबसूरती जो एक बार देख लेना, उसके बाद इस शहर से बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा। अपनी कातिलाना नजरों से ये हसीनाएं किसी को भी घायल कर सकती हैं। लाहौर को पंजाब की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पर स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में 8,671 हिंदी और संस्कृत की पांडुलिपियां सुरक्षित रखी हुई हैं। इसके अलावा अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की और अन्य कई भाषाओं को मिलाकर 22,000 से ज्यादा पांडुलिपियां यहाँ पर मौजूद हैं। लाहौर में क्योंकि एक समय पर हिंदू आबादी बड़ी संख्या में हुआ करती थी, इसी कारण यहाँ पर आज भी अकबरी मंडी टेम्पल, आर्य समाज टेम्पल, बाल माता टेम्पल, चांद रात टेम्पल, दूध वाली माता टेम्पल सहित कई मंदिर और गुरुद्वारे के अवशेष देखे जा सकते हैं। दोस्तों, लाहौर शहर की भारत के अमृतसर से दूरी सिर्फ 31 किलोमीटर की है। यस, ओनली 31 किलोमीटर। बाघा बॉर्डर के जरिए दोनों शहर जुड़े हुए हैं। हर शाम को यहाँ पर एक सेरेमनी होती है जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के सैनिक अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। ये शहर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी तेजी से विकास कर रहा है और आज यहाँ पर काफी एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने लगा है। दोस्तों, लाहौर शहर में आपको पूरे पंजाब की झलक देखने को मिलेगी। 95% मुस्लिम आबादी वाले इस शहर में ईसाई, सिख और हिंदू समुदाय के लोग भी रहते हैं। इस शहर में सबसे ज्यादा पंजाबी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हालांकि कुछ लोग उर्दू और इंग्लिश भाषा में भी बात करते हैं। लाहौर के लोग काफी मनमौजी स्वभाव के माने जाते हैं। आते जाते लोगों से बोलना, बातें करना यहाँ के लोगों की ना आदत में है। मतलब बिना बात किए कोई कैसे रह सकता है यार। यहाँ पे ऐसा है लोगों का स्वभाव। दोस्तों, लाहौर में जब भी कोई शादी समारोह होता है ना, तो उसकी धूम देखने लायक होती है। कई दिनों तक यहाँ शादी की रस्में आयोजित की जाती हैं। लाहौर के लोगों को क्रिकेट और फुटबॉल से काफी लगाव होता है। खास तौर पर भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान तो ऐसा लगता है कि मानो पूरे शहर में कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा हो यार। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फुटबॉल का उत्पादन लाहौर यस पाकिस्तान में ही होता है। हर साल 4 से 6 करोड़ फुटबॉल लाहौर शहर में बनाई जाती है, जिन्हें पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। कुछ साल पहले तक इस शहर की ज्यादातर इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ही आधारित थी, लेकिन धीरे धीरे इसे सर्विस सेक्टर की ओर शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा बैंकिंग, फाइनेंस और रियल एस्टेट के मामले में भी लाहौर शहर बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। आज पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का उत्पादन लाहौर
लाहौर शहर में ही किया जाता है। साथ ही पूरे पाकिस्तान में जितनी भी किताब पब्लिश होती है उसमें लाहौर का योगदान 80% का है। दोस्तों, मुस्लिम आबादी ज्यादा होने की वजह से कव्वाली और सूफी म्यूजिक लाहौर में बहुत ही पॉपुलर है और उन्हें यहाँ की शान माना जाता है। बुशरा अंसारी, याशिर पिरजादा, बप्सी सिद्धवा जैसे कई बड़े साहित्यकारों की जन्मभूमि भी लाहौर ही है। लाहौर को पूरे पाकिस्तान में फैशन इंडस्ट्री का गढ़ भी माना जाता है। पाकिस्तान में हर नए फैशन की शुरुआत लाहौर से ही होती है। लाहौर में आपको कई नाइट क्लब और पब मिल जाएंगे जहाँ पर आप देर रात तक मौज मस्ती कर सकते हैं। और अगर आप अपनी रात को और भी ज्यादा रंगीन बनाना चाहते हैं तो भाई खूबसूरत लड़कियों की भी यहाँ पे कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान में वैसे तो वेश्यावृत्ति कानूनी रूप से अवैध है, लेकिन जरा रुको यार, लाहौर में हीरा मंडी नाम की एक जगह है जो शहर का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। एक समय पर यहाँ डायमंड मार्केट हुआ करता था, इसलिए इसका नाम हीरा मंडी रखा गया। दोस्तों, लाहौर को पाकिस्तान का एजुकेशन हब भी कहा जाता है। इस शहर में कुल 28 यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, जिनमें लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर आदि शामिल हैं। हर साल हजारों की संख्या में युवा इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। लेकिन एजुकेशन के मामले में लाहौर सहित पूरे पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब सा नियम बना हुआ है। यहाँ पर अगर किसी की पढ़ाई में साल में 2 लाख से ज्यादा खर्च होता है तो उसे सरकार को 5% का टैक्स देना पड़ता है। जी हाँ, एक और जहाँ दुनिया में तमाम देश एजुकेशन को फ्री कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में तो भैया उल्टा ही गंगा बह रही है। लाहौर में युवाओं के बीच पतंगबाजी को लेकर ना अलग ही जोश और उमंग देखने को मिलता है। बसंत के महीने में यहाँ जश्न बहरान फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें शहर के लाखों लोग एक साथ पतंग उड़ाते हैं। तो सोचो कैसा माहौल होता होगा आसमान में, है ना। इसके अलावा मेला, चिरागन, नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो और वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल जैसे त्योहार यहाँ पर प्रमुख हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अन्य शहर जैसे इस्लामाबाद और कराची के मुकाबले लाहौर शहर काफी सस्ता माना जाता है। यहाँ पर आपको काफी सस्ते में होटल और खाना मिल जाएगा। अब खाने की बात चली तो चलिए आपको लाहौर के कुछ प्रमुख डिशेस के बारे में बता देते हैं। लाहौरी पाए, लाहौरी हरेसा, लाहौरी चन्ने, लाहौरी खोया टिक्का, देसी चिकन, कढ़ाई और तवा चिकन जैसे अनेकों डिशेस हैं, जिनके नाम सुनते ही ना भैया मुंह में तो पानी आ जाता है यार। इसके अलावा लाहौर के लोगों को गन्ने का जूस पीना काफी ज्यादा पसंद है। इसे स्थानीय भाषा में रूह रस कहा जाता है, यानी रूह को ठंडक देने वाला रस। चलिए दोस्तों, अब हम आपको लाहौर की उन जगहों के बारे में बताते हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। इस शहर की ज्यादातर धरोहर मुगलों द्वारा ही बनवाई गई थी, जिसमें औरंगजेब, शाहजहां और अकबर का नाम प्रमुख है। बादशाही मॉस्क्यू का निर्माण 1673 में कराया गया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है और इस मस्जिद की खास बात यह है कि यहाँ पर एक साथ 55,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। लाहौर शहर को सिटी ऑफ गार्डन्स के नाम से भी जाना जाता है। शहर में घूमने के लिहाज से शालीमार गार्डन यहाँ का एक प्रमुख अन्य स्थल है। दोस्तों, भारत में जिस तरह उदयपुर अपनी शाही शादियों के लिए प्रसिद्ध है ना, ठीक उसी तरह से लाहौर रॉयल फोर्ट भी अपने लग्जरी और शाही अंदाज के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान की कई सेलिब्रिटीज और अमीर घरानों की शादी इसी महल में होती है। लाहौर फोर्ट भी घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। इसे शाही किले के नाम से भी जाना जाता है और ये किला यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया हुआ है। अगर आपको मुगल साम्राज्य की अद्भुत कारीगरी का नमूना देखना हो तो एक बार मस्जिद वजीर खाना का भ्रमण अवश्य करिएगा, मजा आ जाएगा। ऐसी चित्रकारी और टाइलों का काम आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, मीनारे पाकिस्तान को पाकिस्तान में शहीद स्मारक और आजादी की निशानी माना जाता है। बात करें लाहौर के चिड़ियाघर की तो कोलकाता के चिड़ियाघर के बाद पूरे दक्षिण एशिया में ये दूसरा सबसे पुराना जू है, जिसकी स्थापना 1872 में की गई थी। इन सब के अलावा जहांगीर टूम्ब, शीश महल, लाहौर म्यूजियम और दाता दरबार जैसे अनेक जगह घूमने के लिए आप जा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको लाहौर में शॉपिंग करनी है ना तो भैया बिना सोचे अनारकली बाजार चले जाना है। जी हाँ, यहाँ आप अपने लिए पेशवारी चप्पल की शॉपिंग कर सकते हैं। वहीं अगर लाहौर शहर के लोगों की पहनावे की बात करें तो यहाँ के पुरुष सलवार कमीज, कुर्ता, पाकिस्तानी कमरकोट, अचकन और शेरवानी, चूड़ीदार या पायजामा पहनते हैं। इन सब जगहों की सैर करना अपने आप में ना सबसे सुखद अनुभव होगा। लेकिन हाँ, लाहौर क्योंकि आज पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए बहुत कम लोग ही इस शहर की खूबसूरती का दीदार कर पाते हैं। पाकिस्तान अपने आतंकवादी संगठनों और डूबती अर्थव्यवस्था के कारण बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए आज इंटरनेशनल टूरिस्ट किसी भी कीमत पर पाकिस्तान जाना पसंद नहीं करते। अगर आप भारत से हैं तो पाकिस्तान जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी। सभी पेपर्स होने पर आसानी से 15 दिनों के भीतर आपको वीजा मिल जाएगा। आप हवाई जहाज से या फिर समझौता एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए लाहौर तक पहुंच सकते हैं। लाहौर का सबसे प्रमुख एयरपोर्ट अलामा इकबाल एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट से हर साल डोमेस्टिक फ्लाइट से भी ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं। दोस्तों, लाहौर रेलवे स्टेशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इस शहर में पाकिस्तान रेलवे का मुख्य ऑफिस भी स्थित है। इस रेलवे स्टेशन में रोजाना 1 लाख के
करीब यात्री यात्रा करते हैं। तो दोस्तों ये था शानदार शहर लाहौर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की वीडियो में आपको लाहौर की कौन सी बातें सबसे ज्यादा अच्छी लगी। वैसे क्या आप कभी लाहौर गए हैं, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये भी हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना भूलें।